ओके नमस्कार मेरे YouTube के सारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज ग्रेड 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तीसरी क्लास में लेने जा रहा हूं, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम और फिर इसके आगे के पोर्शन को और अच्छे से समझेंगे। शुरू की दो क्लासेस में मैंने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, फिर पॉलिनोमियल्स को हम ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो उसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं, उसके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल बाइनोमियल, इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं, डिग्री, ये सब वीडियोस अगर आपको देखना है तो मेरी पुरानी वाली क्लासेस देखिए, बहुत सीरियली चल रही है। आज की इस क्लास में मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, और फिर हम इसी के आगे रिमाइंडर थ्योरम को आगे देखेंगे कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम हमारे काम आती है, और फिर हम और आगे की आइडेंटिटीज़ को समझेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैंने आपको बताया था पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्यू एक्स हमारा क्या होता है बच्चों, कोशेंट होता है। तो कहने का मतलब कि अगर मैंने आपको दो चीज़ें दे दी, जैसे मैंने आपको 10 दे दिया और मैंने आपको 4 दे दिया, और मैंने आपसे बोला कि 10 को डिवाइड करके 4 से मुझे बताओ कोशेंट क्या होगा, तो आपने बोला सर कोशेंट होगा 2। मैंने पूछा बेटा रिमाइंडर क्या होगा, आपने बोला सर रिमाइंडर भी होगा 2। मैंने बोला बहुत बढ़िया। यही सेम चीज़ यहाँ पे पी एक्स यानी कि 10, जी एक्स यानी कि 4, क्यू एक्स यानी कि 2, रिमाइंडर यानी कि 2। तो सेम चीज़ जो हम किसी न्यूमेरिकल में करते हैं, सेम चीज़ हम एल्जेब्रिकली भी कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल में। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अगर हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो अगर हमें जल्दी रिमाइंडर निकालना है तो वो कैसे होता है, वो सवाल हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि पी एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं जी एक्स से, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो रिमाइंडर होता है या रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन, याद रखना हमेशा लेस देन, ठीक है, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। पहली तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, सब लोग लिख भी लो कि जब भी हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। जब भी डिवाइड करते करते आपका रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए तो डिवाइड करना बंद कर देना है, डिवाइड करना बंद कर देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। 3x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर, अरे प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक जादू देखना आप लोग, सब लोग ध्यान से देखना। प्लस एक्स माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल ये है कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx। ये क्वेश्चन है। पहला तरीका जो हमारा है क्या है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, हम 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x, क्योंकि x को 3x से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर बनता है। यहाँ पे फटाफट से हम लिख देंगे 3x स्क्वायर। यही 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3x। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसको भी माइनस करेंगे, x माइनस 3x करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस 1। अब माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा माइनस 2। साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इस क्वेश्चन का आंसर बना 1। समझ में आ रहा है, हमने कैसे किया, डिवाइड करके किया।
इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो फिर से, 3x² प्लस x माइनस 1 को इस बार मैं 3x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। इस बार ये वाली चीज़ में डाल रहा हूँ। तो जब मैं इस वाली चीज़ को डालूंगा तो सबसे पहले अगर मुझे 3x² बनाना है 3x को, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? आदित्य बताओ, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3x² बन जाएगा? सर x से। वेरी गुड। तो x इंटू 3x करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x²। आद्रिजा यू टेल मी, इसी x को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? -2x। -2x। अगले स्टेप में क्या होगा? साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x ये तो 0 हो जाएगा, x प्लस 3x हो जाएगा बेटा, x प्लस 2x हो जाएगा 3x माइनस 1। अब मुझे बताओ 3x को अगर 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? +1। क्या आएगा? +1। तो ये बेटा हो गया 3x और +1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2। ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन गया 0, 1 - 2 हो गया 1। रिमाइंडर कितना आया बेटा? 1। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब ध्यान से समझो कि 3x² प्लस x माइनस 1 को अगर मैं लिखूंगा तो ये x प्लस 1 और 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 1 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होता है, फिर भी इसके बराबर नहीं आता है, कुछ कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? 1 कम हो जाता है। अगर इस पूरी चीज़ में मैं 1 ऐड कर दूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, किस किस को नहीं समझ में आया? मेहर आपको आया समझ में? नो सर। ओके। गगन आपको आया समझ में? गगन बोल नहीं रहा है। आद्रिजा बेटा आपको समझ में आया? यस सर। आदित्य आपको आया? यस सर। ओके। और प्रिया, प्रिया कह रहा हूँ, सानवी बेटा आपको आ गया समझ में? हाँ। ओके ठीक है। मेहर बेटा एक बार आपके लिए फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। हमें डिवाइड करना है 3x² प्लस x माइनस 1 को। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। जो हमारा क्वोशंट आया क्या आया बेटा? 3x माइनस 1, यही तो आया था क्वोशंट। देखो, सॉरी 3x माइनस 2 था, 3x माइनस 2 था। रिमाइंडर क्या था? 1। तो अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ बेटा 3 से तो मेरा क्वोशंट क्या आता है? 3। रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो मैं 10 को क्या लिखता हूँ बेटा? 3 इंटू 3 प्लस 1 लिखता हूँ ना। जो डिवाइज़र है इसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमाइंडर ऐड करते हैं, यही तो लिखते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। डिवाइड कैसे करना है मैं बाद में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये समझो कि इस चीज़ को हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में और +1 रिमाइंडर में लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? मेहर बेटा आपसे बोल रहा हूँ बेटा। यस सर। ओके। ये समझो बेटा कि जो डिविडेंड होता है इसको हम डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। अब मैं आपको बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में जो हमने डिवाइड करने की मेहनत करी, इस मेहनत से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इसको अगर मैं लिखूंगा वेरिएबल फॉर्म में तो मैं लिखूंगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर, यही लिखा था मैंने। अगर किसी तरीके से मैं gx को 0 कर दूं, इफ आई मेक gx इज इक्वल टू 0, किसी भी तरीके से मैं gx को 0 कर दूं, मान लो किसी k पे लेट gk इज इक्वल टू 0, तो उस केस में pk कितना हो जाएगा बताओ? pk आपका हो जाएगा gk इंटू जो भी आपका क्वोशंट है, लेट इट बी एनी नंबर, प्लस रिमाइंडर। ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? gk तो 0 है, तो आपके पास खाली क्या बचा? रिमाइंडर बचा। इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं और रिमाइंडर पता करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, इस बार सब लोग लिखना शुरू करो। px इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1।
gx निकालो बेटा, कितना है x+1। gx कितना था, x+1। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, जो अभी हमने करी वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट gx इज इक्वल टू 0, ये स्टेप है, आंसर है, देखना शुरू कर दो। तो x+1 कितना हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यानी जब x -1 होगा तो gx 0 हो जाएगा। तो अगर हम p ऑफ -1 निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस रिमाइंडर। p ऑफ -1 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। p ऑफ -1 क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में -1 डाल दो x की जगह पे, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो ये बन गया 3, और -1 हो गया बेटा -2, और आंसर आ गया 1। बोलो, ये बात समझ में आई आपको। रिमाइंडर थ्योरम में हम डिवाइज़र को 0 बना देते हैं। जिस नंबर पे डिवाइज़र 0 बनता है वो वैल्यू हम px के x में रिप्लेस कर देते हैं, जो भी आंसर आता है वो रिमाइंडर बनता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि p के उस वैल्यू पे, मान लो k की उस वैल्यू पे हमारा gk क्या बन जाता है, 0। हमने डेलिबरेटली gx को 0 बनाया। कैसे बनाया, हमने वो नंबर फाइंड किया, हमने उसका एक 0 फाइंड किया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, जिसको नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन यहीं से लिख लेते हैं और आप सबको करना है। एक तो क्वेश्चन है फाइंड द डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस। इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx। ठीक है, px कितना है बच्चों, 3x टू द पावर 4 -4x क्यूब -3x -1, और gx कितना है बच्चों, x -1। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, बताओ। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, लेट, बोलो कौन बोलेगा, लेट gx इज इक्वल टू 0। आद्रिजा बोलो बेटा, क्या था पहला स्टेप, लेट gx इज इक्वल टू 0। तो gx की जगह पे क्या डालेंगे, x -1। आदित्य बताओ, x -1 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, सब +1। +1। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 क्या बनेगा, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 -4 इंटू 1 क्यूब -3 इंटू 1 -1। तो ये बन जाएगा बेटा 3, 1 टू द पावर 4 1 ही होता है, -4 -3 -1, -4 -3 -1 कितना हो गया, -8। तो हमारा बना 3 -8, आंसर हमारा आया -5। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, रिमाइंडर क्या बना बेटा, -5। ये चीज समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ। यस सर। इसको लिख डालो, यस सर। इसको लिख डालो, और फिर मैं डिवीजन कराऊंगा, मेहर आपसे कराऊंगा, ध्यान से करना है। आप थोड़ा ध्यान देना, इसको लिख डालो पहले सब बच्चे। अभी मैं स्लो चल रहा हूं, एकदम से गियर पकड़ेगी गाड़ी, फिर बाद में मत बोलना सर समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी पूछना है अभी पूछ लो कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, ये क्यों किया हमने, या ये वाला स्टेप कैसे कर रहे हैं सर हम लोग। अभी ये डिवीजन वाला क्वेश्चन नहीं किया मैंने, रिमाइंडर फाइंड करने की ट्रिक बताई है। यही रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे जब हम डिवाइड करेंगे। अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज पे आपको, या इसी पेज पे हो जाएगा क्वेश्चन। इसी पेज में डिवाइड करके दिखाता हूं आपको। आद्रिजा आप लोग हो कि नहीं क्लास में, बताओ। सानवी आर यू देयर बेटा, यस सर। ओके, आर यू गेटिंग इट बेटा। यस सर। इस बार मेहर और गगन जवाब देंगे, ठीक है।
चलो मेहर, अपने मन में सोचो कि आपके पास x है और आपको 3x टू द पावर 4 बनाना है। इस x को 3x टू द पावर 4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगी कि 3x टू द पावर 4 बन जाएगा? पहले वेरिएबल कंपेयर करो बेटा, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x की पावर 4 बन जाएगा? सर x। नहीं, x को बेटा जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर बनेगा। मुझे तो x टू द पावर 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सर x स्क्वायर। x स्क्वायर से तो 3 बनेगा बेटा, इसमें x की पावर 1 है। x की पावर 4 बनाने के लिए बेटा x की क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? ओके, अब x के पहले का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? अगर इस 1 को 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो पहला नंबर बना 3x क्यूब, यहां पे फटाफट से लिखेंगे 3x टू द पावर 4। अब मुझे बताओ गगन बेटा, यही 3x क्यूब जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -3x क्यूब। -3x क्यूब। अगले स्टेप में बताओ आदित्य क्या करेंगे? So we'll change the signs. तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे। तो ये बन गया बेटा कैंसिल होके 0, और -4 + 3 करेंगे तो क्या बनेगा? -x क्यूब। अगला हमने फिर से नीचे उतार लिया -3x। मुझे बताओ आद्रिजा, x को -x क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -x स्क्वायर। वंडरफुल, -x स्क्वायर। ये बन जाएगा -x क्यूब। सानवी तुम बताओ, -x स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर? नहीं पता रिपीट बेटा, इफ आई मल्टीप्लाई -x स्क्वायर बाई -1, व्हाट विल आई गेट? आई डोंट नो। Okay, it's okay. You have missed the classes, no problem. So -x into -1 will be +x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? +x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? साइन चेंज, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -x स्क्वायर -3x, ये दोनों उतार लिया हमने। अब x को अगर मुझे -x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आदित्य बताओ। अच्छा, अगर x टू द पावर 1 को -x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? so -x। तो ये बन गया -x स्क्वायर। गगन आप मुझे बताओ कि -x को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो -x स्क्वायर। नहीं बेटा, -x इंटू -1, तो बेटा +x आएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बोलो सर बोलो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब वो -3x + x स्क्वायर, मतलब वो उसके बाद -x स्क्वायर बनेगा, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? समझा नहीं मतलब बेटा, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? मान लो ये फर्स्ट स्टेप है, 3x ये सेकंड स्टेप है। स्टेप वाइज बताओ, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड थर्ड स्टेप, स्टेप। थर्ड स्टेप। नहीं सर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बेटा हमारे पास, यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास था -x क्यूब -3x, ठीक है? यस सर। जब हमने इसको -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -x क्यूब तो आ गया, लेकिन -x स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये +x स्क्वायर बन गया, है कि नहीं? यस सर। तो अब हम वो -3x से सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमने सर, कहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट समझ में किया नहीं बेटा? आया। हमने सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं उसको। वो सब्ट्रैक्ट थोड़ी तो होगा, क्या लाइक किया सर? कहाँ सब्ट्रैक्ट किया बेटा? दोनों चीज़ें तो लिख दी ना मैंने नीचे। ओह बेटा मैंने ये -x स्क्वायर पूरा लिख दिया और -3x पूरा लिख दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट कहाँ किया? वो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो मैंने पूरा वही का सेम टू सेम लिख दिया मैंने, और अगला टर्म उतारा भी नहीं मैंने। ये -1 अभी भी पेंडिंग चल रहा है। ओके सर, अब देखो, समझ में आया। समझ में आया ना? ये -1 मैंने लास्ट में अब उतारूंगा मैं, तो -4x, और ये हो गया बेटा -1। अब ध्यान से देखो, x को अगर -4x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से। तो ये बन गया -4x,
और -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा +4। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा -5। और देखो यही रिमाइंडर था जो हमने यहाँ पहले से निकाल दिया था। सेम है कि नहीं है? यस सर। मेहर बेटा आपको बिल्कुल घबराने की सर जरूरत नहीं। एक मिनट। हाँ, आप नोट कर लो। मेहर आपको सबसे पहले घबराने की Yes, जरूरत sir. नहीं है, क्योंकि ये जो डिवीजन का पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, जो आपकी क्लास अलग से होगी सिंगल क्लास, उसमें मैं आपको डिटेल में सिर्फ यही सिखाऊंगा, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इतने पोर्शन को आप इग्नोर कर दो, बस आप मुझे ये बताओ कि रिमाइंडर निकालना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अनम्यूट करके बोलना है बेटा। सर आ रहा है। बस रिमाइंडर निकालना पहले सीखो, डिवीजन मैं सिखा दूंगा। बाकी गगन, आदित्य, मेहर और आद्रिजा, नहीं मेहर नहीं, आद्रिजा एंड सानवी को भी नहीं आ रहा होगा। सानवी और मेहर की मैं एक अलग से क्लास लूंगा, दोनों की। सानवी, यू ज्वाइन मी ऑन वेडनेसडे, ओके? ओके। सिंगल क्लास। You are not watching my YouTube videos as well. Enjoying only in MACD. That is not done. Sir, I had last week cold fever, so that's why I didn't join. Okay. Sir, and Bhakti also, she didn't do anything. Yeah. Like, she was only sitting over there doing nothing and going to the washroom. And like, yeah, doing nothing basically. तो मैकडी में कुछ खाया नहीं इसने? उसे ही पता है वो क्या खाए। अच्छा, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब बैंगलोर जैसी सिटी में तुम लोगों को घर वालों ने छोड़ दिया, कोई ट्रैफिक तुम लोग कैसे मैनेज किए उसको? खुद ही स्कूटी चलाई या फिर? पेरेंट्स were there. अच्छा, पेरेंट्स साथ में थे? Yes. We all went together. हाँ, तो आद्रिजा बोली कि मतलब बहुत। आई एम गिविंग द पार्टी। मैं सोचा कि अकेले पार्टी दे रही। Her whole class था। पूरी क्लास को पार्टी दी? Yes, sir. All my classmates. और तुम्हारा बिल कितना आया? 20,000 से ज्यादा। चलो वो नहीं। यार ये तो मेरी 6 महीने की फीस है। ओके, बताओ, मैं 6 महीने में जितनी मेहनत करके पढ़ाता हूँ उतना तुमने अकेले एक दिन में पार्टी में कर दिया काम। ठीक है, अब सर उनमें 3 साल कुछ पार्टी था नहीं। अरे सुनो ना यार, तुम उनमें से 2-3 स्टूडेंट्स लेके आओ ना, फिर जब मेरी इनकम शुरू होगी तो मैं उसमें से तुम्हें रिइंबर्स करना शुरू कर दूंगा। तुम्हारी पार्टी जो है 6 महीने में बैलेंस हो जाएगी। लिख लिया सबने कि नहीं, बताओ? नहीं सर। अरे यार ऐसे मत करो। आज गगन जो है मुझे गणेश भगवान की फोटो दिखा रहा है। गगन का कैमरा ही बंद है, बाकी सबका भी बंद है। हाँ गगन, क्या हो गया? नहीं सर, ऐसे ही बंद कर लिया। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आपको? यस सर। ओके, आदित्य आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है, सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन और आ गया। सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px बाई x+1। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट, बताओ क्या लिखेंगे पहला स्टेप? अरे कोई भी नहीं बोलता है, सब सोचते हैं दूसरा बोलेगा। x is equal to 0. लेट gx इज इक्वल टू 0, यानी x+1 इज इक्वल टू 0। gx मान लेते हैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, हम मान लेते हैं। तो बताओ बेटा x इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर x+1 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1. -1। तो हम क्या करेंगे? p ऑफ -1 निकालेंगे। तो p ऑफ -1 क्या बन जाएगा? -1 का क्यूब, यहाँ से देखते रहना, +1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर? 0। तो रिमाइंडर कितना बना? 0। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x³ को जब +1 को जब मैं x+1 से डिवाइड करूंगा
तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले x को अगर मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा आदित्य? सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, और यही एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा गगन? एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? आद्रिजा आप बताओ बेटा। सर एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? साइन चेंज। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा। अब x को अगर मुझे माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस एक्स से। तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस एक्स। अब साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 0 यहाँ से आ गया x प्लस 1। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 1 आ जाए 1 से। साइन चेंज एंड 0 एंड द रिमाइंडर इज 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, I'm just making a note of it. हाँ, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लिख लो इसे। रिमाइंडर निकालना तो आ गया होगा, ये डिवीजन भी आ गया है मेरे हिसाब से, मैं देख पा रहा हूँ। तो आद्रिजा को समझ में आ गया है, आदित्य को समझ में आ गया, जो ए नाम के बच्चे हैं उनको समझ में आ गया है, गगन को भी आ गया है। गगन के नाम में 2 ए है। अब हमारे पास रह गई है महर के नाम में, तो ए है ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद सानवी, सानवी के नाम में 2 ए है पर किसी काम के नहीं है, क्योंकि बेचारी बीमार थी, तबीयत खराब थी। महर की भी तबीयत खराब थी। ये दोनों जो हैं खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, इनका काम नहीं चल पाएगा। इन दोनों की अलग से क्लास ली जाएगी। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, इसको लिख डाला आप लोगों ने? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ gx को 0 कर दो, जिस x पे 0 होता है उसकी वैल्यू px में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लिया तो बताओ आगे बढ़ते हैं। सानवी थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? कुछ भी? सानवी आर यू देयर बेटा, और यू हैव लेफ्ट? Sir, I am not able to hear me. नाउ आई कैन हियर यू। आर यू एबल टू गेट एनीथिंग और नॉट? Yeah, I'm able to. A bit, yeah. फाइन। आद्रिजा की पार्टी मैंने मिस कर दी। ये तो कम से कम 2 प्लेट तो मैं फ्रेंच फ्राइज खा लेता, लार्ज वाले। सर फ्रेंच फ्राइज ही नहीं थे सर, फ्रेंच फ्राइज उसके बाद बर्गर और बेटा वो तो मैंने फ्रैपे। मिनिमम बोला है बेटा, वो मेरा मिनिमम। अभी मैंने और भी Yes. बोलना था। बर्गर मैं नहीं खाता, पर मैं वो जरूर खाता, क्या बोलते हैं, मैं कालू टिक्की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। Oh, और सर फ्रैपे भी था। पता नहीं, पर मुझे मैक्स वाला अच्छा लगता है। मेरा बेटा वो 5 खा जाता है। वो आइसक्रीम। Oh. तो मैं भी कम से कम 3 तो खा ही लेता। चलो बढ़िया है यार, तुम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हो, बहुत अच्छा है। सर मेरे पर ये तो आखिरी क्लास पार्टी। की थी। क्या क्या महर बेटा? सर मैंने बर्थडे पे क्लास की थी। तुमने बर्थडे के दिन क्लास करी थी? यस। अरे बाप रे, ये तो बेईमानी हो गई यार। वेरी सिंसियर। नहीं वो सिंसियर नहीं, फंस गई बेचारी। आप अकेले थे उस मंडे दिन? पे था। हाँ, बर्थडे मंडे पे था। ओहो, इसी मंडे को जो गया है? नो सर, 15th में। 15 मई को?
15 मई को क्लास कहाँ करी थी आपने? तब तो मैंने छुट्टियां दे दी थी सबको। सर करी थी। करी थी? बाप रे यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेहर जी की मेहर हम पे बनी रहे, इसके लिए हमें माफ़ कर दिया जाए। सर उसके बाद मैं वेकेशन पे गई थी। अच्छा, ओके। वेकेशन कहाँ? दुबई। यस। वाओ। चलो बहुत बढ़िया। तुमने फ़ोटो नहीं भेजी मेहर मुझे वहाँ की, मैंने तुमसे बोला था। चलो ठीक है, अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इतनी देर से हम बकबक कर रहे हैं उसको हम समझने जा रहे हैं, ठीक है? और फिर उसका प्रूफ भी देखेंगे। लिखो सब लोग मेरे साथ साथ, जो लिखा है उसी को लिखो, ये मत सोचना कि लिखा हुआ है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात को समझो कि पी एक्स आपका x प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री 1 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर बोल रहा है एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लो ए कोई भी एक रियल नंबर है। फिर देखो, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? द लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये लागू होता है और किसी के लिए नहीं होता। लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा बच्चों? रिमाइंडर इज पी ए। क्यों? क्योंकि x माइनस ए को जब मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? a। अब ये भी हमने देखा था। तो जब भी मैं x माइनस ए से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? पी ए, पी ऑफ ए। x की जगह पे a डाल दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, कैसे रिमाइंडर होगा? p ऑफ x कितना होता है हमारा? x माइनस ए इंटू कोशेंट, कोशेंट कुछ भी होता, प्लस रिमाइंडर। यही होता कि नहीं होता? पहले बताओ मुझे। अगर p ऑफ x को डिवाइड कर रहा हूं मैं x माइनस ए से, तो कोशेंट और रिमाइंडर मिलते हैं, दो चीज़ें। अगर मैं p ऑफ a की बात करूं तो p ऑफ a क्या हो जाएगा बेटा? a माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। a माइनस ए 0 होता है, तो p ऑफ a क्या हो गया? रिमाइंडर। इतनी देर से जो मैं बकबक कर रहा था वो यही बात कहने की कोशिश कर रहा था, यही इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मुझे बाकी सब समझ में आया, बस यही समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया? फिर से देखो बेटा ध्यान से। इसने बोला कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल सोच लो तुम जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा वाले पॉलिनोमियल कौन से हैं? जैसे मान लो x प्लस 1 हो गया, या x हो गया, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, या 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको यहाँ तक? सर फिर x प्लस 1 तो लीनियर हो गया ना? वेट 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 वेट, पहले ये समझ, हाँ वो लीनियर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये समझो पहले ये लाइन समझ में आई। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स समझ में आया क्या होगा? ओह, ग्रेटर और इक्वल टू, हाँ। अब पी एक्स हो गया बेटा आपका डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड। अब Yes, दूसरी sir. बात समझो, एंड अब यहाँ से दूसरी लाइन समझो। लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए कोई भी एक रियल नंबर है, जैसे कि ए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से क्या बोल रहा है? इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी मैं एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो मैं एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, या एक्स माइनस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ,
या x-4 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी से भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, PA होगा। रिमाइंडर क्या होगा, P ऑफ A। PA मतलब P ऑफ A। कैसे होगा इस चीज़ को समझो। यहाँ पे PX की वैल्यू क्या है, x माइनस ए, कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन आता, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या रिमाइंडर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं P ऑफ A निकालूंगा तो x की जगह पे A रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यस सर। तो x की जगह पे A रखूंगा तो ये पूरा 0 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 0 हो गया ना। तो मेरे पास क्या बचा, यस सर, सिर्फ रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो ये हाँ, अब रिमाइंडर समझ में आया। अभी समझ में आया। रिमाइंडर क्या है, PA है। कब है, जब हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ x माइनस ए से, और किसी से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि इस बार मुझे बताएगा, आद्रिजा बताएगी। बेटा आद्रिजा बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू राइट। पहला स्टेप तो समझ लो, आप लोग लिख दो, लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। लिखो मेरे साथ साथ, और gx इज इक्वल टू x माइनस 1। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है बताओ। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, x माइनस a में a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 1। 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर इसने पूछा कि फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे P ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। P ऑफ 1 कैसे निकालूंगा मैं, x की जगह पे 1 रख दूंगा, 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो -2 प्लस 1 कैंसिल हो गए, और 1 प्लस 1 कितना आया, 2। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मेहर बताओ, कोई डाउट बेटा? सर देखो हमारे सामने क्वेश्चन था बेटा px, हमारे पास gx था। इसने पूछा कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी कि x माइनस ए में p ऑफ x की जगह पे क्या रख देते हैं, p ऑफ a रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं x माइनस ए से कंपेयर करूंगा पिछले वाले थ्योरम के हिसाब से, तो a की वैल्यू क्या बनी, 1। तो p ऑफ 1 मैंने निकाल लिया। कैसे निकाला, जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 2। बस इतना ही तो करना है। गगन आया समझ में? Yes, sir. आदित्य आपको आ गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मजा, क्योंकि अब है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। Oh. ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज इक्वल टू 4t क्यूब इतना इतना इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 3 7 4 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। ये क्वेश्चन है, चेक, एक नंबर दिया है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। क्या करते हो आप लोग 3 से मल्टीपल चेक करने के लिए, 3 से डिवाइड करते हो कि क्या करते हो बताओ? यस सर। नहीं बेटा, डिवाइड करके चेक किया तो क्या चेक किया, हम ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6, हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 3 नंबर बचे, 7 4 11 4 15। आंसर आया बेटा 15। 15 3 से डिवाइड होता है, आंसर है यस। तो इसका भी आंसर होगा यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसकी जगह पॉलिनोमियल डाल दिया। पॉलिनोमियल है QT, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2t प्लस 1 से। ठीक है,
अब ध्यान से समझना बेटा, मैं QT को जब डिवाइड करूंगा 2t+1 से, तो ये यही बनेगा ना, 2t+1 एक कोशेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। और रिमाइंडर 0 किस t पे आएगा? रिमाइंडर 0 करने के लिए 2t+1 को मैं 0 कर दूंगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे Q ऑफ -1/2 निकालना है, और मुझे देखना है कि क्या मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैसे देखेंगे? तो 4 × -1/2 का क्यूब है, हाँ, प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर, -1/2 -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने QT को लिख दिया 2t+1 × Q + R। मुझे Q नहीं पता क्या है, मुझे R भी नहीं पता क्या है, पर मुझे इतना पता है कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या बोला गया है कि अगर 2t+1 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। तो मैं -1/2 पे अगर Q की वैल्यू निकालूंगा, QX की वैल्यू, तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मैं बोलूँगा यस, अगर 0 नहीं आया तो मैं बोलूँगा नो। समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखना बेटा, Q ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 4 × -1/8 प्लस 4 × 1/4। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है। -1/2 और -1 हो जाएगा -3/2। आगे सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये, और 4 1 जा 4 1 जा, तो ये बन गया बेटा -1/2 +1 -3/2। तो -1 -3/2 कितना हो गया? -4/2, यानी कि -2 +1। तो आंसर आया -1। तो आंसर आएगा नो, क्योंकि रिमाइंडर कितना है हमारा? -1। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम बोल देते यस, पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमने बोला नो, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2t+1। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, पर जस्ट अ सेकंड सर। ओके, सानवी थोड़ा थोड़ा आया? Yes, sir. आदित्य आपको आया? Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लो। जब नोट हो जाए तो बताना बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यस सर, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अनसॉल्व क्वेश्चन से एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, फिर हम सीधे फैक्टराइजेशन में जाएंगे, ठीक है? यस सर।
ओके, चलो ध्यान से सुनो. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1. पहला क्वेश्चन. तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले नाम देना है. क्या नाम दे देंगे, पी एक्स. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से. तो जी एक्स क्या हो गया बेटा आपका, x प्लस 1. मुझे बताओ इसमें a क्या है, पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा. ओपन क्वेश्चन है सभी के लिए. x माइनस ए से कंपेयर करो और a की वैल्यू बताओ, क्या आई a की वैल्यू, -1. वेरी गुड. तो आप क्या निकालोगे, p ऑफ -1. मुझे बोलो p ऑफ -1 क्या होगा, क्या लिखूं सबसे पहले, 1 Minus- cube. -1 क्यूब Sorry, बेटा -1 cube. प्लस Plus 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. क्या आएगा, -1, मेरे साथ साथ लिखो, प्लस 3 -3 प्लस 1. ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए. तो आंसर क्या आएगा, 0. रिमाइंडर क्या आया बेटा, 0. अगर पूछता क्या ये फैक्टर है तो हम बोलते हैं हाँ ये फैक्टर है. क्यों, क्योंकि 0 आ गया. समझ में आया कि नहीं आया. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा. मुझे बताओ पी एक्स तो वही है, जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स माइनस 1/2. तो ए की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में, So 2. नहीं बेटा, So 1/2. 1/2 आएगी बेटा. देखो ध्यान से, अगर x माइनस 1/2 0 होगा तो ये 1/2 उस तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2. तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1/2. क्या होगा p ऑफ 1/2, बोलो मेरे साथ साथ जोर से बोलो, क्या होगा, 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या आएगा, आद्रिजा बोलो, 1/2 1/2. square. का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा, 1/8. ये क्या बन जाएगा, 3/4, 3/2, 1. एलसीएम लो, इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 8. फिर 8 1 जा 8, तो यहाँ 1 रहेगा. 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 1 8 जा 8. Sir, ऐड I'm करो not able to सबको. understand one thing over here. हाँ टेल मी. So like in the x minus 1/2, like shouldn't we first like make it 2x minus 1 whole by 2? Okay, you make it 2x minus 1 whole by 2 is equal to 0. Then 2 will go on the other side. Yes, sir. Then you will have 2x minus 1 is equal to 0. No, sir, we have a 2, right? No, how to? 2x minus 1 So is equal to 2x 0 beta. 2 will be cross multiplied by 0 to vanish 0. Oh, right, sir. So 2x will be equal to 1. X is equal to 1/2. Oh, okay, sir. See, I added it accidentally. no, it's okay. It's okay beta. Just focus here. If you don't have any coefficient of x, the number left with this is a. Suppose I am writing x minus 3/4. What is a? A is 3/4. Suppose I am writing x plus 7/6. My pen is not working. Suppose I write x plus 7/6. Tell me what is a? Minus 7/6. Wonderful. So you have to I understood it, sir. understood. Okay. So now tell me what is the remainder in this case, second case. 27/8. Okay, so 27/8 is the remainder. Understood? Yes, sir. Okay. The third question. Third question is a very simple question, but we'll try to solve it as well. Okay, it's a very simple question. See, by looking at these numbers, you can find that x will divide every number other than 1. So 1 will be the remainder. Are you getting it? Yes, By sir. looking at it, we can say, because every number, every term is having x in it except the last term. So last term will not be divided. So gx is what? X. So x will be equal to what? 0. So we have to find p of 0. Are you getting it? 6 x minus 8 x minus 0
x can be written as x minus 0. So what is a here? A is 0. So p0 we have to find. So it is 0 cube plus 3 into 0 square plus 3 into 0 plus 1. So the remainder is 1. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. इन तीनों क्वेश्चनों में कहीं पे भी डिवीजन पूछा गया है क्या? सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ रिमाइंडर बताना है. तो आप मेहर सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है? क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है. सानवी आपको समझ में आ रहा है क्या? सानवी को मैं भूल गया. सानवी बेटा आ रहा है समझ में? मुझे बताओ बेटा इसमें ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, फोर्थ में? -पाई. वंडरफुल, -पाई. तो मुझे क्या निकालना है? पी ऑफ -पाई. पी ऑफ -पाई क्या होगा? -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1. फिर क्या आएगा? -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1. यही आंसर है. कोई महानुभाव ये मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ के -3 पाई टू द पावर 5 कर देना और फिर ये जोड़ के -6 पाई टू द पावर 6, ऐसे मत कर देना. अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते. पाई क्यूब एंड पाई स्क्वायर इज ए अनलाइक टर्म्स. पाई इटसेल्फ इज एन इर्रेशनल नंबर. पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने इर्रेशनल नंबर्स. दे कैन नेवर बी एडेड, ओनली द कोफिशिएंट कैन बी एडेड. And it is a cube, square and to the power 1. So this is the final remainder. Understood? समझ में आया सबको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5. 4 मिनट बचे हैं एटलीस्ट. ये एक्सरसाइज हम ख़त्म करते हैं ताकि अगली क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन शुरू कर दें. पर उसके पहले मैं मेहर और सानवी की सिंगल क्लास लूँगा और अगर चाहे तो उसको गगन ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इन तीनों का मैंने बेसिक नहीं कवर किया है. तो बेटा 5th क्वेश्चन में अगर मैं gx पूछूं तो क्या होगा? 2x प्लस 5. तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू वो रियल नंबर जिस पे ये x 0 हो जाए, जिस पे gx 0 हो जाए. बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है? Sir, a is equals to -5/2. वंडरफुल. -5/2. कैसे? ध्यान से देखो. 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग क्या निकालेंगे? p ऑफ -5/2. किसी ने नो सर बोला तो बता दो. मैं जब बोल रहा था किसी ने कुछ बोला? सर मैंने yes sir बोला. अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया. हट. -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1. तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा -125/8 प्लस 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 75/4 प्लस माइनस हो जाएगा. ये इसको हटा देता हूँ. चल, अरे कौन सी लाइन भाग गई? माइनस, अरे चल जा भैया. 15/2 प्लस 1. एलसीएम ले लेंगे सभी का, क्या आ जाएगा? 8. पहला नंबर तो सेम रहेगा जिसके नीचे का सबसे बड़ा एलसीएम होता है. 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 150. -15 को 4 से करेंगे हो जाएगा -60. 1 को 8 से करेंगे 8 हो जाएगा. तो 158 और माइनस को ऐड करेंगे तो -185. तो 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2. तो हमारा आंसर आएगा बेटा -27/8. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर. बहुत बढ़िया. चलें अगले क्वेश्चन पे. Yes sir. बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से. सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² इज डिवाइडेड बाई x - a. तो क्या करेंगे हम लोग?
पी ऑफ ए निकाल लेंगे तो आंसर आएगा बेटा ए क्यूब, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ए ही तो हो जाएगी, तो ए Yes, क्यूब sir. माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए सॉरी प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। 6 ए माइनस ए कितना होता है बेटा 5 ए। इतना छोटा क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर ये, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, जी एक्स कितना है बेटा 3x प्लस 7। अगर इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? So -7/3. वेरी गुड, -7/3। तो हम निकालेंगे p ऑफ -7/3 और चेक करेंगे कि ये 0 है कि नहीं है। तो चेक करते हैं बेटा, तो -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो ये तो नहीं है 0, पहले ही दिख गया मुझे। हाँ, तो देखो बेटा इसको लिखेंगे 3 इंटू -7 क्यूब कितना होता है, याद ही नहीं होगा तुम लोगों को, 343। 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 1 जा 3 9 जा, -49 डिवाइड बाई 3। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे 9 माइनस 343 माइनस 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 to 14, दोनों को ऐड कर दो। आधों को तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहे, ऐसा भी है क्या? सर आ रहा है समझ। अरे वाह, कमाल हो गया। तो इसी बात पे तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ अल्ट्रा स्पीड से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो। क्यों? क्योंकि भैया 0 आना था। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या होता बेटा 0। कब 0 होता? p ऑफ -7/3 पे, पर ये 0 नहीं है, तो इसलिए फैक्टर नहीं है। मैंने p नहीं है, मैंने